सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उपचुनाव में मिली जीत के बाद शिवपाल यादव की सीट जसवंत नगर पहुंची हैं डिंपल यादव। यहां पर एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें वो शामिल हुई। इस दौरान डिंपल ने जसवंत नगर और चाचा शिवपाल को लेकर बड़ा दावा कर दिया। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कुछ और जरूरी बातें। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की जिम्मेदारियों के अटकलों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने जसवंत नगर को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल जसवंत नगर शिवपाल की ही सीट मानी जाती है। इस सीट पर शिवपाल यादव की अच्छी पकड़ है। इसका नतीजा हम सभी ने उपचुनाव में देखा है। जब अखिलेश यादव और शिवपाल एक साथ आए तो डिंपल यादव की झोली में वोटों की बारिश हो गई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने अकेले जसवंत नगर क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा मतों की लीड ली है। इसी के साथ पिछले चुनाव का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। पिछले चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने 67,000 की बढ़त ली थी। जसवंत नगर में डिंपल यादव ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान डिंपल यादव ने कहा कि मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और आप सभी को धन्यवाद देती हूं। आपने और इस क्षेत्र ने जो साथ मेरे किया है, समर्थन समाजवादी विचारधारा को दिया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद है। वो आगे कहती हैं कि आप सभी ने नेताजी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ आगे उन्होंने कहा कि हम सभी मैनपुरी का उपचुनाव जीते हैं। डिंपल ने कार्यकर्ताओं से सवाल पूछते हुए कहा कि आप सभी बताएं कि भोंगाव ने इतिहास रचने का काम किया है या नहीं। मैनपुरी सदर ने इतिहास रचने का काम किया है या नहीं। किशनी ने इतिहास रचा है या नहीं। वहीं करहल ने इतिहास रचा है या नहीं। इसी के साथ डिंपल यादव ने यह भी पूछा कि जसवंत नगर विधानसभा ने इतिहास रचा है या नहीं। जसवंत नगर का नाम आते ही कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। शिवपाल यादव जसवंत नगर के विधायक हैं, ये बात उस भीड़ से ही पता चल गई। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी की जीत हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो सिखाती है कि हम सभी को एक साथ कैसे आगे बढ़ना है। हम सब एक दूसरे की जिम्मेदारियां समझ के कैसे आगे बढ़ें। जो इस चुनाव में हमारे साथ आए हैं, हम सभी को उनका सम्मान करना है और उन्हें आगे लेकर जाना है। डिंपल यादव ने इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि यूपी में भूमि सुधार का जो भी कार्य हुआ है, उसका श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। डिंपल ने जाति तोड़ने और समाज को जोड़ने की बात भी कही। उन्होंने सभी की आवाज संसद तक पहुंचाने का भी कार्य किया है, ऐसा वो कहती दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि इससे पहले मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रही डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को करीब 2,88,000 वोटों से हराया था। इस दौरान उन्होंने जसवंत नगर के शिवपाल यादव और 2019 में लोकसभा चुनाव में नेताजी की जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। नेताजी ने करीब 94,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। वहीं शिवपाल यादव के जसवंत नगर से उन्होंने 1,06,000 की लीड ली थी, जबकि शिवपाल यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 96,000 के अंतर से चुनाव जीता था। मुलायम सिंह यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव परिवार से एकमात्र ऐसे सांसद चुने गए थे। उसके बाद बीते 10 अक्टूबर को उनका गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद मैनपुरी में उपचुनाव हुआ। मैनपुरी में उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले गए थे, जबकि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई थी, जिसके बाद चुनाव में सपा के टिकट पर डिंपल यादव ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई और बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।